हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द लर्निंग स्क्वायर। लास्ट क्लास में हम लोगों ने एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 4 तक डिस्कस किया था। एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 5, 6 एंड 7 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे अपनी इस क्लास में। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। चेक वेदर 6 to the power n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। आपको इस क्वेश्चन में ये चेक करना है कि क्या 6 की पावर n को सॉल्व करेंगे तो उसके जो डिजिट एंड में आएगी क्या वो 0 हो सकती है। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले हमको ये समझना होगा कि अगर डिजिट 0 आती है तो उसके फैक्टर में क्या क्या चीज़ें होनी ज़रूरी होती हैं। तो इफ़ एनी नंबर ends with 0 then it also divisible by 10, यानी कि जो नंबर होगी वो 10 से डिवाइड होनी चाहिए। 10 से डिवाइड मीन्स दैट इज 10 का जो फैक्टर होता है वो 2 into 5 होगा, ठीक है ना। यानी कि उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 into 5 का एक पेयर अवेलेबल होना चाहिए, तभी उस नंबर में नंबर के एंड जो डिजिट होगा वो 0 होगा। ये कंडीशन है, यानी कि जो प्रोडक्ट होगा प्रोडक्ट में 2 into 5 का एक पेयर अवेलेबल होना चाहिए। तो हम यही चीज़ 6 to the power n में चेक करेंगे, क्या अपने को 2 into 5 का पेयर वहाँ पे प्रेजेंट है या नहीं है। अगर 2 into 5 का पेयर प्रेजेंट होता है तो नंबर जो है जो एंड होगा वो डिजिट एंड का 0 होगा। अगर ये पेयर प्रेजेंट नहीं होता है तो उसके एंड में कभी भी 0 नहीं आ सकता है, ठीक है ना। चलिए देखते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6 to the power n। 6 to the power n का जब प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो क्या लिख सकते हैं 6 को 2 into 3 और इसकी होल की पावर n। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 2 into अगर 5 होता तो इसका डिजिट एंड वाला डिजिट जो होता वो 0 होता, लेकिन यहाँ पे 5 क्या है, एब्सेंट है, 5 नहीं है। तो हम बोल सकते हैं कि इसका जो एंड डिजिट होगा वो 0 नहीं होगा, ठीक है ना। हियर 5 is not in the prime factorization of 6 to the power n. So for any value of 6 to the power n will not be divisible by 5. Therefore 6 to the power n cannot end with digit 0 for any natural number n, ठीक है ना। इसके हियर 5 इज नॉट इन द प्राइम फैक्टराइजेशन, यहाँ पे 5 इसके प्राइम फैक्टराइजेशन में 6 to the power n के प्राइम फैक्टराइजेशन में 5 प्रेजेंट नहीं है, इसलिए ये 5 से डिविजिबल नहीं होगा। और अगर 5 से डिविजिबल नहीं होता है तो यहाँ इसका जो लास्ट डिजिट होता है वो 0 नहीं होगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है एक्सप्लेन वाई explain why 7 multiplied by 11 multiplied by 13
plus 13 and 7 multiplied by 6 multiplied by 5 multiplied by 4 multiplied by 3 multiplied by 2 multiplied by 1 plus 5 are composite numbers, are composite numbers। इस क्वेश्चन में हम देखेंगे एक्सप्लेन वाई 7 multiplied by 11 multiplied by 13 and plus 13 and 7 multiplied by 6 multiplied by 4 multiplied by 4 5 6 2 1 plus 5 आर कंपोजिट नंबर्स। इन दोनों को आपको एक्सप्लेन करना है कि क्यों ये दोनों नंबर्स कंपोजिट नंबर होंगे। ठीक है, कंपोजिट नंबर उनको बोलते हैं जिनके अदर देन 2 फैक्टर्स होते हैं, तो उसी के फॉर्म में इसको हमको एक्सप्रेस करना है। चलिए इसको फिर से अगेन लिखते हैं। पहला पार्ट है 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13। यहाँ पे देख रहे हैं प्लस के बाद ये 2 टर्म बन जा रहे हैं। ठीक है ना, इस तीनों टर्म के मल्टीप्लिकेशन 13 कॉमन है, यहाँ पे क्या है 13 कॉमन है, तो हम क्या करेंगे 13 को कॉमन ले लेंगे। यहाँ पे क्या बचा 7 इंटू 11, 13 निकल गया है ना, प्लस 13 को बाहर निकाल लिया, क्या बचा इसके जगह पे 1 बचा। अब इसको एक स्टेप और करेंगे, 13 मल्टीप्लाइड बाई 11 7 जा 77 प्लस 1, 13 मल्टीप्लाइड बाई 77 प्लस 1 करेंगे कितना आया 78। अब 78 को 2 फैक्टर में हम लिख सकते हैं, सॉरी 13 मल्टीप्लाइड, इसको क्या लगता है 13 इंटू 6 लिख सकते हैं। हम देख रहे हैं कि ये दोनों नंबर्स को जब हम फैक्टर कर रहे हैं तो ये क्या आ रहा है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या होगा, ये अदर देन प्राइम नंबर के अलावा भी 6 क्या आ रहा है, एक अदर कंपोजिट नंबर आ जा रहा है, तो ये क्या हो गया, ये ओवरऑल वैल्यू क्या हो गई, कंपोजिट हो गई कि नहीं। ठीक है ना, तो इस तरह से एक्सप्लेन हो गया कि यह एक कंपोजिट नंबर होगा। इसका सेकेंड पार्ट देखते हैं। 7 मल्टीप्लाइड बाई 6 मल्टीप्लाइड बाई 5 मल्टीप्लाइड बाई 4 3 2 1 प्लस 5। इस एक्सप्रेशन में देखते हैं तो यहाँ पे देखिए प्लस के पहले इन पूरे टर्म में एक टर्म हो गया और इसके बाद ये दूसरा टर्म है। इन दोनों में देखिए क्या कॉमन दिख रहा है आपको, 5 यहाँ पे भी है 5 यहाँ पे भी है, 5 को हम ले लेते हैं कॉमन, 5 को कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा 7 इंटू 6 इंटू 5 को कॉमन ले लिया गया है, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 को बाहर निकाला गया तो इसकी जगह पे क्या बच रहा है 1 बच रहा है। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो सॉरी इसको लिखेंगे तो क्या आएगा, इनका मल्टीप्लाई कर लो, चलो पीछे से करते हैं, 2 1 जा 2 3 जा 6 4 जा 24 7 6 जा 42 इंटू 24 प्लस 1। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई आप रफ वर्क में कर सकते हैं 24, इसका जो दोनों का आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 1008, मल्टीप्लाई करके आप चेक कर सकते हैं। ठीक है ना, 5 मल्टीप्लाइड बाई 1008 प्लस 1। ठीक है, अब इसमें ऐड करेंगे तो 5 मल्टीप्लाइड बाई 1009। यहाँ पे देख रहे हैं 1009 और आगे डिवाइड नहीं किया जा सकता, यानी कि यह एक प्राइम नंबर है, सेकंड 5 भी एक प्राइम नंबर है। जब 2 प्राइम नंबर का मल्टीप्लाई करते हैं तो जो नया नंबर आता है वो क्या आएगा, एक कंपोजिट नंबर आएगा। इसलिए हम लिख सकते हैं कि ये जो नंबर है इसका जो फैक्टर आएगा वो कंपोजिट नंबर होगा। क्लियर हुआ आप लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, क्वेश्चन नंबर 7। देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड। सोनिया टेक्स 18 मिनट टू ड्राइव 1 राउंड of the field while Ravi takes 12 minutes for the same. Suppose they both start the same point and at the same time and go in the same direction. After how many times
विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। इस क्वेश्चन में आपको ये बोला जा रहा है कि एक सर्कल के तरह का एक रास्ता है जिसके चारों तरफ, स्पोर्ट फील्ड के चारों तरफ एक गोल सर्कल में पाथ बना हुआ है। सोनिया टेक्स, उस सर्कुलर पाथ को कवर करने के लिए, एक राउंड लगाने के लिए सोनिया 18 मिनट का समय लेती है, जबकि वाइल रवि टेक्स, जबकि रवि कितने मिनट का समय लेते हैं? 12 मिनट्स का, फॉर द सेम, वही एक राउंड कंप्लीट करने के लिए। अब ये बताया जा रहा है इस क्वेश्चन में, इफ सपोज दे बोथ स्टार्ट, वो दोनों सेम पॉइंट से सेम टाइम स्टार्ट करते हैं और एक ही डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में जाते हैं, तो आपको बताना है कि वो अपने स्टार्टिंग पॉइंट पे कितने समय बाद मिलेंगे। चलिए बेटा इस क्वेश्चन को समझते हैं। सॉल्यूशन देखिए, कोई एक सर्कुलर पाथ है, इसको हम देख रहे हैं, ठीक है ना। इस सर्कुलर पाथ का जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो हम लेते हैं ए है। इस ए पॉइंट से कौन कौन स्टार्ट कर रहा है? सोनिया एंड रवि दोनों स्टार्ट कर रहे हैं सेम पॉइंट, और ये पॉइंट क्या है? ए है। यहीं से स्टार्ट कर रहे हैं, एक ही डायरेक्शन में दोनों लोग ट्रेवल कर रहे हैं, सोनिया एंड रवि, तो इनकी डायरेक्शन यही है। अब बताया जा रहा है कि जो सोनिया है वो पूरा एक राउंड यहाँ से यहाँ तक आने में कितना मिनट ले रही हैं? 18 मिनट ले रहे हैं, ठीक है ना। और वही एक राउंड जब रवि लगा रहे हैं, पूरा एक राउंड यहाँ से यहाँ तक आ रहे हैं, पूरा एक राउंड और रवि का कंप्लीट हो रहा है 12 मिनट में। इसमें तेज कौन दौड़ रहा है? रवि तेज दौड़ रहा है। तो ऐसे लगातार वो राउंड लगाते रहेंगे, कभी ऐसा एक टाइम आएगा वो स्टार्टिंग पॉइंट पे फिर इकट्ठा मिल जाएंगे। जैसे स्टार्टिंग में उन्होंने एक साथ किया था, कोई ऐसा समय आएगा जिस पर वो फिर मिलेंगे, ठीक है ना। तो ऐसा वो टाइम पता करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? इन दोनों नंबर्स का 18 और 12 मिनट का एलसीएम फाइंड करना होगा, क्योंकि यहाँ पे देख रहे हैं 18 और 12 का अगर एचसीएफ फाइंड करते हैं तो ऐसी कोई कंडीशन दे ही नहीं रखी है कि वो 6 मिनट या 12 मिनट, क्योंकि आपको मालूम है 18 एंड 12 का एलसीएम एचसीएफ अगर निकालोगे तो एचसीएफ तो उनसे छोटा नंबर होता है नंबर से, लेकिन एलसीएम होता है उनसे बड़ा नंबर। तो यहाँ तो ऐसी कुछ कंडीशन नहीं है, तो इसलिए इन दोनों नंबर्स का जो एलसीएम होगा वही टाइम पे ये दोनों एक साथ मिलेंगे, ठीक है ना। ठीक है, तो इस तरह से इसका हम दोनों नंबर का एलसीएम फाइंड करेंगे। सो द एलसीएम ऑफ नंबर्स 18 and 12 is the time when they meet again। अब आप लोग इन एलसीएम फाइंड करना। अभी इस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस में आपने एलसीएम ही फाइंड किया है और भी चीज़ें डिस्कस किया है, तो इनका प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से एलसीएम फाइंड कर लेंगे। 18 का फैक्टर करेंगे, 2 × 3 × 3 हुआ, इसको पावर के फॉर्म में लिखेंगे 2 × 3 की पावर 2। फिर 12 का करेंगे, 12 क्या होगा 2 × 2 × 3, फिर इसको क्या करेंगे पावर के फॉर्म में लिख लें 2 की पावर 2 × 3, ठीक है ना। अब एलसीएम आपको मालूम है क्या होता है? एलसीएम के लिए अपनी फार्मूला हमने लिखवाया था, ये होता है प्रोडक्ट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ प्राइम फैक्टर। तो यहाँ पे देखते हैं कि जब 12 में देख रहे हैं 2 की हाईएस्ट पावर 2 है, इसमें क्या है 1 है, तो इसका हाईएस्ट पावर क्या होगा 2 की पावर 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 की पावर यहाँ 1 है, यहाँ पे 3 की पावर 2 है, हाईएस्ट पावर क्या होगी 3 की पावर 2, 3 की पावर 2, 2 की पावर 2 मीन्स 4, 3 की पावर 2 मीन्स 3 3 जा 9, 4 9 4 जा 36। तो जो इन
दोनों नंबर्स का 18 और 12 का एलसीएम आया वो 36 आया। इसका मतलब क्या हुआ, सोनिया और रवि अपने स्टार्टिंग पॉइंट पे 36 मिनट के बाद एक साथ मिलेंगे। ठीक है बेटा, आफ्टर 36 मिनट सोनिया एंड रवि will meet again at starting point। ठीक है बेटा, इस तरह से एक्सरसाइज 1.2 आपका पूरी तरह से फिनिश हो गया। इसके जो भी क्वेश्चन हमने स्किप कर दिए हैं, हमने सॉल्व नहीं कराए हैं, अगर आप लोगों को क्वेश्चन समझने में कोई प्रॉब्लम आ रही होगी तो आप कृपया कमेंट सेक्शन में उस क्वेश्चन को बताइएगा। मैं अपने नेक्स्ट वीडियो क्लास में उस क्वेश्चन को ले लूँगा और सॉल्व करवा दूँगा। ठीक है, ऐसे स्टूडेंट्स जो चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, इस तरह के एजुकेशनल वीडियोस देखने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ बने रहें। हम आपका पूरा कोर्स अपने कंटिन्यूस लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। ठीक है।